हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्लांसा माधवी और आज हम चेक करने वाले हैं रिकंसिलेशन। अगर आपने पोस्ट की है जीएसटी की तो आपको जीएसटी रिकंसिलेशन पेज से मिल सकता है, पोस्टेड जीएसटी रिकंसिलेशन से। ठीक है, पोस्टेड जीएसटी रिकंसिलेशन का जो पेज होता है उससे आपको मिल जाएगा कि आपने रिकंसिलेशन पोस्ट की। इस पे क्लिक कीजिए। कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन मान लो कि आपने पोस्ट कर रखी है तो आपको यहाँ पे पोस्टेड रिकंसिलेशन मिल जाएगा। अब आते हैं कि अगर हमें वो सारी एंट्रीज जाननी है, आज तक जितनी भी जीएसटी लेजर एंट्रीज पोस्ट हुई हैं उससे हमें ये जानना है कि क्या रिकंसिलेशन, किन किन एंट्रीज का रिकंसिलेशन पोस्ट हो चुका है और किन किन एंट्रीज से रिलेटेड जीएसटी सेटलमेंट भी हमने पोस्ट कर दी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, जीएसटी लेजर एंट्री और जीएसटी डिटेल लेजर एंट्री। तो डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री से भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला पेज ओपन हो गया, अब यहाँ पे परचेस एंड सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन आ रही है जिसपे आपने जीएसटी लगाया होगा। तो अब आपको सिर्फ फिल्टर लगाना है और सबसे पहले हम फिल्टर लगाते हैं रिकंसिलेशन का। ठीक, रिकंसिलेशन का फिल्टर आपको मिल जाएगा रिकंसाइल्ड। ठीक है, ये वाला यस एंड नो। इसके पहले हम इसका फील्ड देख लेते हैं। रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड का यहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा, उससे चेक करना है कि रिकंसाइल्ड एंट्रीज हुई है या नहीं। मतलब जितनी भी आज तक पोस्टेड एंट्री है, कोई पेंडिंग बची है, कोई आप पोस्टिंग डेट वाइज चेक कर सकते हो, एंट्री टाइप वाइज, डॉक्यूमेंट नंबर वाइज, आइटम वाइज, बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग फिल्टर के। बस मुझे एक रिकंसाइल का कॉलम चेक करना है जिससे आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह दिख रहा है ना, जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, ये सब फील्ड दिख रहे हैं, जीएसटी ऑन एग्जेम्प्टेड गुड, इस गुड्स। इसके अलावा यहाँ पे एक रिकंस, हाँ क्योंकि ये शॉर्ट में लिखा है, मतलब इस तरह से फील्ड है इसलिए थोड़ा सा हमें इसे ड्रैग करना पड़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आपको मिल जाएगा रिकंसिलेशन मंथ, रिकंसिलेशन ईयर। मैंने रिकंसाइल्ड का लगाया, आप फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। अब हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। स्पेसिफाइज इफ द ट्रांजेक्शंस हैज बीन रिकंसाइल्ड। ये आपको बताएगा कि रिकंसाइल्ड हुआ है या नहीं, यस या नो। तो फिल्टर आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके सेम चीज है, वही चीज आएगी आपके पास जो मैंने यहाँ से लिया है। अब आप यस या नो, तो यस करके देखते हैं। तो देखो, आज तक कभी नहीं हुआ होगा, तो ये फिल्टर का साइन बन रहा है, पैनल साइन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कुप्पी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो साइन बन रहा है ना, आप चेक कर सकते हो। आप नो करोगे तो सारा दिख जाएगा, आज तक इस सिस्टम पे कभी भी रिकंसाइल नहीं हुआ है। अब बचा, आप इसको सेव कर सकते हो, जीएसटी रिकंसाइल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप चेक कर लेना कि जीएसटी रिकंसाइल। अब जब जब इस पेज पे आओगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला फिल्टर लगा हुआ आपको मिल जाएगा, मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश होके ये वापस आ जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, रिफ्रेश होगा, नो पे सारी लिस्ट आ जाएगी। अब जीएसटी रिकंसिलेशन देख लिया, अब मुझे दूसरा फिल्टर लगाना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि आज तक किन किन लाइंस की जीएसटी पे हो चुकी है। तो कहते हैं ना रिपोर्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपको ये बता सके कि आज तक कौन सी एंट्रीज पेंडिंग पड़ी है जिनका रिकंसिलेशन नहीं हुआ, तो आप चेक कर सकते हो। ऐसी कौन सी एंट्रीज है जिन पे जीएसटी पेड नहीं हुआ, तो ये डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज आपके लिए रिपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे पहले आप ऑल पे क्लिक कर दो और फिर दूसरा फिल्टर लगाओ। दूसरा फिल्टर हमें लगाना है, दूसरा फिल्टर हमारे लिए है पेड वाला या लाइबल टू पे। अब लाइबल टू पे, ठीक है, लाइबल टू पे, यस। कितनी सारी एंट्रीज है,
तो अब देखो मैक्सिमम एंट्रीज लाइबल टू पे हैं क्योंकि आपने उनका जीएसटी पे नहीं किया। अब वो कॉलम आपको एक बार देखना होगा, हेडर पे ही होगा, जैसे हमने रिकंसिलेशन का रिकंसाइल्ड वाला कॉलम ढूंढा था, वैसे ही यहाँ एक लाइबल टू पे का कॉलम है। आप जाएगा। और अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का ढूंढते हो तो देखो एग्जेम्प्टेड गुड्स का भी है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड गुड्स था, किस किस पे जीएसटी एडवांस पेमेंट है, किस पे रिवर्स चार्ज है, तो सबका आप एक रिपोर्ट टाइप फिल्टरेशन बना सकते हो और एक्सेल पे भी भेज सकते हो। यहाँ से जीएसटी विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे रिवर्स का भी है, तो आप मल्टीपल फिल्टर्स चेक कर सकते हो। अमाउंट लोडेड ऑन आइटम, चार्ज आइटम से रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा। एक्सटर्नल डॉक यानी कि वेंडर इनवॉइस नंबर। अब हमें सिर्फ चेक करना है अमाउंट लोड। एक तो ये पेड, इस पेड का मतलब है कि जीएसटी जो सेटलमेंट है ना, यहाँ पे मैं वो भी ले लेती हूँ, पेड वाला देखते हैं आता है कि नहीं। है इसकी वैल्यू है यस और नो। तो अगर जीएसटी पेड हुआ होगा तो यस, देखो फिल्टर लग गया, एक भी एंट्री नहीं आई, मतलब कि आपने अभी तक किसी भी जीएसटी लाइन का से रिलेटेड सेटलमेंट पोस्ट नहीं किया है, आपने उसका जो लाइबिलिटी है पे नहीं किया है जीएसटी का। स्पेसिफाइज वेदर जीएसटी हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू जीएसटी सेटलमेंट। पेज होता है जीएसटी सेटलमेंट का, और जीएसटी सेटलमेंट में जब जीएसटी एंट्री पोस्ट होती है तो एक सेटलमेंट की लाइन बनती है, पोस्टेड सेटलमेंट लाइन, उसके थ्रू ये पेड पर टिक हो जाता है। तो ये जो आपकी रिलेटेड एसोसिएटेड इन्वॉल्व्ड जितनी भी जीएसटी लेजर एंट्री है पोस्टेड वाली, उन सब पे सेटलमेंट, जैसे आप सेटलमेंट पोस्ट करोगे यहाँ पे आके वो सारी इन्वॉल्व लाइंस जो सेटलमेंट में यूज हुई है यहाँ पे टिक हो जाएगा पेड। मतलब ये सेटलमेंट में यूज हो चुकी है, अब ये दोबारा से यूज नहीं होगी। आपने इन सब लाइंस का क्रिएटेड लाइंस का सेटलमेंट कर दिया है, जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है। अब अगर नो करूंगी तो सारे आ जाएंगे क्योंकि इसका कभी आज तक जीएसटी कभी पे ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपने एक फिल्टर लगाया लाइबल टू पे और पेड। अब लाइबल टू पे सारी ही है। लाइबल टू पे वाला कॉलम भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी तक लाइबल टू पे मतलब कितनी पेंडिंग है, और पेड नो का मतलब भी कितनी पेंडिंग है। तो ये देखो अभी यहाँ पे, और इसके अलावा ना यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट का भी एक फील्ड है। आप ये देखो, तो आप इसका भी फिल्टर लगा सकते हो, अवेलमेंट और नॉन अवेलमेंट वाला, ठीक है। जीएसटी कस्टमर टाइप है, जीएसटी वेंडर टाइप है, जीएसटी लाइबल टू पे, पेमेंट टाइप भी है, ये है लाइबल टू पे, मतलब। तो ये वाला फील्ड, फिर एलिजिबल फॉर आईटीसी, इस तरह के बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपके काम आएंगे। और एसेसिबल वैल्यू, फिर इसके बाद फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस वाला है, कस्टम ड्यूटी का भी है। यहाँ से भी आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा आपके काम का है। अब लाइबल टू पे लगा लिया, अब लाइबल टू एंड पेड। लाइबल टू पे यस यानी कि पेंडिंग है, और पेड नो यानी कि जीएसटी आपका पेंडिंग है। इसके लिए भी मैं फिल्टर लगा के देखती हूँ, अगर मुझे देता है कि जीएसटी लाइबिलिटी और पेमेंट पेंडिंग, इससे क्या होगा ना, जब भी मैं यहाँ पे आऊंगी तो मुझे मिल जाएगा। अब पहले हमें ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। सी लाइबल टू पे यस, पेड नो। तो जितनी भी पेंडिंग है ना यहाँ आपको दिख जाएगा। आप इसका ठीक उल्टा करोगे, जब आप पे कर चुके हो और यहाँ पे टिक हो जाएगा यस और ये नो हो जाएगा, तो ठीक इसका उल्टा सिनेरियो होगा। तो आपको डन, आप डन का एक बना सकते हो जिसमें ठीक इसका उल्टा सिनेरियो लगाना, और उसमें आप यूज कर लेना कि आपकी एंट्री पे हुई है। जैसे मान लो, अब पहले ऑल का ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी कुछ नया बनाना है आपको ऑल लेना चाहिए। अब जैसे मान लो पेड, ठीक है, पेड लिया, पेड यस। और अगर आप दूसरा भी लगाना चाहते हो, लाइबल टू पे, ठीक है, आ गया शॉर्टकट।
लायबल टू पे नो। अब इसका मतलब हुआ कि आपकी जीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो आपने पे कर दी, है ना। तो आप उसको थोड़ा सा घुमा के कर लो, PYMT कर दे रही हूँ, पेमेंट, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ डन, यानी इस सब की पेमेंट कंप्लीट हो गई है। एंटर प्रेस कर दो। अब फिर से ऑल पे क्लिक करो। अब अगर आपने पे कर दिया है तो आपका फिल्टर लगा हुआ है लायबल टू पे नो, पेड यस। आप दोनों में से अगर चाहो तो ये फिल्टर हटा भी सकते हो लायबल टू पे, और पेमेंट के साथ सिर्फ रखना चाहते हो तो पेड को यस भी रख सकते हो, और दोनों फिल्टर भी लगा सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके सिनारियो के अनुसार। जीएसटी सेटलमेंट आप जैसे यूज करते हो और पे करते हो तो आपको इस अकॉर्डिंग मिल जाएगा। वैसे ये दोनों आप अगर यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लायबल टू पे का मतलब है आपको पे करना है, और जब आप पे कर दोगे तो ये अपने आप नो ही होने वाला है, और पेड यस यानी कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से ये चीजें बना लोगे तो जब जब आप यूज करोगे, अब जैसे जीएसटी रिकंसिलेशन है तो रिकंसिलेशन नो, लेकिन अगर आपका रिकंसिलेशन आप यहाँ यस करते हो तो आपको सिस्टम बता रहा है कि आपने आज तक एक भी रिकंसिलेशन पोस्ट ही नहीं किया। अगर पोस्टेड होती तो आपको रिकंसिलेशन मिल जाता, और जो फील्ड आपको नहीं चाहिए आप चाहो तो उसे हाइड कर सकते हो। और जब भी डाउट हो ना तो हेडर पे यहाँ देखना, यहाँ पे फिल्टर लगेगा, ये फिल्टर लग रहा है ना, पैनल साइन, कुप्पी साइन, स्पेसिफाई द ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकंसाइल्ड, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सेम यस नो आप दोनों यहाँ पे करके चेक कर सकते हो, बस फिल्टर लगा होना चाहिए तो आपको याद रहेगा। तो देखो नो के केस में सारी एंट्रीज आ रही है आज तक जितनी भी पोस्ट हुई, चाहे कितनी भी एंट्रीज हो, चाहे किस भी ईयर की हो, आप पोस्टिंग डेट देख सकते हो। पोस्टिंग डेट से आपको पता चल जाएगा कि कब से पेंडिंग है। 2000, अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्रीज कब से पेंडिंग है। 2022 23, ठीक है, 22 23 से शुरू हो रहा है, 24 25 सब इन्वॉल्व है, और आपकी एंट्रीज आज तक आपने कभी रिकंसाइल नहीं किया। तो इस तरह से, इसी तरह पेमेंट डन भी आप चेक कर सकते हो। अब इसमें फिल्टर कहाँ पे लगा होगा, आपको उस कॉलम को देखना है कि फिल्टर कहाँ पे लगा है। ध्यान से देखो, पेड पे लगाया है मैंने, ठीक है, और एक है लोडेड ऑन इन्वेंट्री, आई थिंक उसका कॉलम पेड के बाद आ रहा है, पेड पहले आ गया, उसका कॉलम चेक कर लेते हैं कहाँ पे। उसका भी एक साइन बन रहा होगा। अब देखो यहाँ पे रिकंसाइल वाले वर्ड पे नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, क्योंकि ये फिल्टर मैंने जीएसटी पेमेंट डन वाला है, इसमें सिर्फ पेमेंट पे लाइबल टू पे एंड पेड पर लगा है, लाइबल टू पेड, ठीक है। लाइबल टू पे ये वाला हो गया, लाइबल टू पे, और इसमें देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाइज वेदर द पेमेंट लाइबिलिटी ऑकर्स फॉर द ट्रांजेक्शन और नॉट। तो लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही ट्रांजेक्शन पे, वो है बस आपकी पेड वाले पे लगा, दो लगे हैं, तो पेड वाले कॉलम के बाद आपको लाइबल टू पे भी मिल गया। दोनों जगह फिल्टर का साइन बन रहा है, दो फिल्टर लगे हैं। अब आते हैं जीएसटी लाइबिलिटी पे पेंडिंग, इसमें ये फिल्टर लगा है। अब आपको देखना पड़ेगा लाइबल टू पे, क्योंकि सारी पेंडिंग एंट्री है, पेंडिंग, इसीलिए सारी एंट्रीज दिख रही है। अब इसका आपको फिल्टर चेक करना है, पेड पे लगा है, जितनी भी पेंडिंग एंट्रीज है इनका सेटलमेंट पे नहीं हुआ है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, आपने लाइबिलिटी पे नहीं की है। अब देखो लाइबिलिटी, लाइबल टू पे भी टिक किया होगा मैंने, लाइबल टू पे। आप चाहो तो एक फिल्टर भी लगा सकते हो, ये पेड वाला, और चाहे तो लाइबल टू पे वाला भी लगा सकते हो। तो आपको डन वाला चेक करना है, डन तो आज तक नहीं किया आपने एक भी, पेंडिंग सारी पड़ी है। और रिकंसिलेशन वाला, तो आपको रिकंसिलेशन से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद आप रिकंसिलेशन ही करते हो। और रिकंसिलेशन के 3 कॉलम आपके पास हैं, एक ईयर है, एक मंथ है रिकंसिलेशन का, देखो रिकंसिलेशन मंथ, रिकंसिलेशन ईयर, और ये है आपका रिकंसाइल्ड।
मतलब आज तक कितने ट्रांजेक्शन रिकंसाइल हुए, नहीं हुए। और क्योंकि ये मेरा क्रोनस कंपनी में यूज कर रही हूँ, सैम्पल कंपनी है, सैम्पल डेटा है, एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए अभी मैंने इसमें कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं किया है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई सिनारियो बना के पोस्ट करके दिखाऊं। स्टार्ट हम रिकंसिलेशन से ही करेंगे, रिकंसिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद फिर सेटलमेंट। तो इसके ऐसे हम 3-4 वीडियो बनाएंगे सारे जीएसटी से रिलेटेड, ताकि आपको इससे लर्निंग भी मिले। प्लस और भी अगर कुछ होगा क्रेडिट लायबिलिटी एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो वैसे वीडियोस भी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।